एक बार फिर जैसे अंदेशा था अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक की है और ईरान ने इसका बदला लेना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं बीती रात कहां कहां हमले हुए। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ईरान पर हमले किए गए हैं। एवाज में धमाके की खबरें आ रही हैं, केशम आइलैंड पर धमाके की खबरें आ रही हैं, बंदर अब्बास के आसपास एक बार फिर स्ट्राइक की गई है। देखिए, लगातार अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट्स और टॉम हॉक मिसाइल्स के जरिए ये हमले किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ईरान ने कर दिया है बहुत बड़ा पलटवार। देखिए, अब जो खबरें आ रही हैं, ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल्स निकालनी शुरू कर दी हैं। हज कासिम मिसाइल से हमले किए गए, फतह 2 से हमले किए गए हैं और कादिर मिसाइल से हमले किए गए। और ये हमले कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में किए गए हैं। इस वक्त एक बार फिर बहरीन में जो है सायरन बज रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है वो कुवैत और जॉर्डन में की गई है। देखिए, कुवैत में अली अल सलेम बेस पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर जो है ईरान की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई और इसका नतीजा ये हुआ है कि यहां पर अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। कैंप उदैरी में जो फौजी ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया। यहां पर हेलीकॉप्टर्स का हैंगर तबाह कर दिया गया है। F-18 जेट्स और F-15 जेट्स जहां पर खड़े हुए थे वो हैंगर्स तबाह कर दिए गए हैं। ये नए हमले हैं, ये 24 घंटे के अंदर ईरान के हमले हैं, जिससे बताया जा रहा है कि कुवैत में और जॉर्डन में बड़ा नुकसान हुआ है। जॉर्डन की अगर बात करें, जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर जो थर्ड सिस्टम था, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, इसकी तबाह होने की खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो खबर है इस समय की, अमेरिका का सी रैम डिफेंस सिस्टम, जो कि जिससे कि लेजर के जरिए हमले किए जाते हैं और ड्रोन या हवाई जहाजों को गिराया जाता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, जिसकी बहुत ज्यादा महंगा होता है जो, और जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी होती है, उस सी रैम डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपनी मिसाइलों से तबाह कर दिया है। यानी पेट्रियट सिस्टम तबाह है, थर्ड सिस्टम तबाह है और सी रैम को भी तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, सी रैम वो सिस्टम है जो अमेरिका की एम्बेसी के आसपास लगाए जाते हैं, अमेरिका की जो बेसिस है उसके आसपास लगाए जाते हैं, ताकि खास तौर पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, शाहिद 136, उन ड्रोन्स को रोकने के काम आते हैं, रॉकेट्स को रोकने में काम आते हैं। लेकिन अब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर ईरान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट यह है, सऊदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील कल सुर्खियों में थी, सब तरफ इसकी चर्चा होती रही कि सऊदी के साथ बड़ी न्यूक्लियर डील साइन करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है। और अब यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो भी कर पाएगा सऊदी आगे चल के, इस तरह की बातें, खबरें सामने आई। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पलटी मार ली है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अब्राहम एकॉर्ड साइन करेगा उसके बाद ही ये न्यूक्लियर डील होगी। यानी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान से पलट गए और इस बार सऊदी निशाने पर है। सऊदी को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई कि सऊदी के साथ यूरेनियम को लेकर डील होगी और यूरेनियम एनरिचमेंट कर पाएगा सऊदी, इसके बाद जो है इजराइल की तरफ से खासी नाराजगी देखने को मिल रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब क्या इजराइल इस बात के लिए तैयार होगा। और इजराइल के कई नेताओं की तरफ से बयान आने लगे थे डोनाल्ड ट्रंप और इस डील के खिलाफ, जिसके 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि अगर सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड साइन करेगा, अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल को के साथ रिश्ते मजबूत करेगा, तभी ये डील होगी। पहले इस तरह की कोई बात डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही थी, लेकिन अब उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि रूस और अमेरिका दोनों ईरान को लेकर आमने सामने हैं। जिस तरह के आरोप पीट हेग्सेट ने, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लगाए, देखिए, अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं रूस के ऊपर कि रूस ईरान को
मिसाइल हमले करने में मदद कर रहा है, रडार सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है, और जो ड्रोन की एक्यूरेसी है वो रूस की मदद से है। इस तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए। अब इसका जवाब रूस ने दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का कहना है कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और अमेरिका को अपनी गिरबां पे झांक के देखना चाहिए। यूक्रेन की तरफ से जो हमले रूस पर हो रहे हैं, दरअसल ये अमेरिका की मदद से हो रहे हैं। अमेरिका अपने सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है, अपने हथियार और ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके जरिए रूस पर हमले किए जा रहे हैं। इस तरह की बात अब रूस की तरफ से कही गई है, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई है। वहीं पे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने एक बार फिर इस बात को साफ कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमले जारी रहते हैं तो आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ की तर्ज पर काम किया जाएगा, और जो हमले, जैसे हमले ईरान पर होंगे उसी तरह हमलों का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला हो सकता है। इस तरह का ईरान पर बड़ी स्ट्राइक करने का प्लान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। पिकेक्स माउंटेन को लेकर उनका बयान है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर अमेरिका की तरफ से ईरान के पिकेक्स माउंटेन पर हमला हो सकता है। वो ठिकाना जहां पर ईरान के ऊपर आरोप लगते हैं कि जमीन के कई फीट नीचे जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, न्यूक्लियर बेस है, उस पर हमले की कोशिश हो सकती है। और इसमें ब्रिटेन से प्लेन टेक ऑफ कर सकते हैं हमला करने के लिए B-1 और B-2 बॉम्बर्स। यानी अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ी बमबारी की तैयारी में है अमेरिका, और जिससे एक बार फिर बुशर में, पिकेक्स में बड़े हमले किए जा सकते हैं, और एक बार फिर रेडिएशन का खतरा पूरे अरब पर मंडरा रहा है। ऐसे में लगातार हमले जारी हैं, लेकिन ईरान के हमलों से बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पेट्रियट, थार्ड और C-RAM की धज्जियां उड़ गई हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।